हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर। और आज हम लोग एक स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करने वाले हैं, जो कि मंथली कॉल रेशियो स्प्रेड को बैक टेस्ट करेंगे 2025 साल के हर महीने के, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो ये स्ट्रेटेजी का हम कुछ रूल्स हमने बनाया है, और रूल्स ये है कि इसको हम कब बनाएंगे। जो सपोज अभी जनवरी महीना चल रहा है, अगर फरवरी के लिए डालना है तो जनवरी का जो लास्ट फ्राइडे होगा उस दिन 10 बजे के आसपास ये स्ट्रेटेजी को हम डिप्लॉय करेंगे फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। और इसके अंदर जो अपना जो स्टॉप लॉस है वो हम फिक्स्ड है 2.5%। अगर जितना मार्जिन लग रहा है, अगर उसका 2.5% लॉस दिखा रहा है तो वहाँ पे क्लोज कर देना है स्ट्रेटेजी को। और इसका टारगेट है 2%, जो मंथ का, एक महीने का 2% टारगेट है इसका। और इसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट हम नहीं करेंगे, तो इसमें मतलब चार्जेस भी कम लगेगा। एडजस्टमेंट नहीं करना है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो अगर इसका पूरा साल चलाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका विन रेट काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसको हम बैक टेस्ट करेंगे, इसको हम सिमुलेशन करके देखेंगे कि इसका रिजल्ट कैसा रहता है। और स्ट्रेटेजी का जो हम इसमें कोई स्ट्राइक वाइज नहीं किया, इसको हमने ऐसा बनाया कि हमको 100 रुपीज़ का जो कॉल रहेगा निफ्टी में, उसको हमको बाय करना है मंथली में। और जस्ट उससे अगला जो स्पॉट रहेगा 90 के अराउंड आप मान सकते हो, तो प्रीमियम 90 या फिर 80 से लेकर 90 तक, तो उस प्रीमियम को हमको सेल करना है 2 लॉट। जो हम बाय करेंगे 1 लॉट और जो सेल करेंगे 2 लॉट। और इसको मतलब अगर मार्जिन को आपको कम लगाना है तो इसके लिए आप और 1 लॉट बाय कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी दूर जाके बाय कर सकते हो। तो बेसिकली मार्जिन बेनिफिट के लिए हम लोग उसको भी बाय करेंगे, जो कि 10 रुपीज़ के आसपास का एक कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। वो बेसिकली काफ़ी दूर होगा स्पॉट से। यही है स्ट्रेटेजी। देखते हैं इसको सिमुलेशन करके इसका रिजल्ट कैसा रहता है। तो चलते हैं, चलिए स्टॉक मॉक में इसको सिमुलेशन करेंगे, उसका वेबसाइट में चलते हैं। तो गाइस हम लोग स्टॉक मॉक का वेबसाइट पर आ चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको जो स्ट्रेटेजी है कॉल रेशियो स्प्रेड, उसको हम सिमुलेशन करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे डेट ले लेते हैं 2025 का, जनवरी महीने के लिए हमको ट्रेड डालना है, तो हम 2024 का दिसंबर में जाना पड़ेगा। और दिसंबर का जो लास्ट फ्राइडे था वो 27 दिसंबर था। तो हम वहाँ पे गए, और टाइम है हम लेंगे 10 बजे के आसपास। तो 10 बजे यहाँ पे गए, और यहाँ पे हम जो एक्सपायरी चूज़ करना है वो बेसिकली ये हम निफ्टी के लिए डाल रहे थे। यहाँ पे स्क्रिप्ट को हम निफ्टी ले लेंगे, और इसको जो एक्सपायरी है वो जनवरी 30 जनवरी की एक्सपायरी होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम जो बेचेंगे, जो बाय करेंगे, ये देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा है कि 103 रुपये के आसपास, जो कि 24,850 का स्ट्राइक है। पर हम 100 का मल्टीपल वाला स्ट्राइक को लेंगे, तो ये 850 वाला मल्टीपल है, इसको हम छोड़ते हैं, 900 को ले लेते हैं। तो इसको हम बाय करेंगे, और जो सेल करेंगे यहाँ पे 84 रुपीज़ मिल रहा है, इसको हम सेल करेंगे। पर ये भी 100 का मल्टीपल में नहीं है, तो हम यहाँ पे 100 का मल्टीपल वाला को ही सेल करना है, क्योंकि लिक्विडिटी का इशू रहता है इस 50 का मल्टीपल वाला में। और एक बाय करना है दूर का, लगभग 10 रुपये के आसपास का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमको 10 रुपये में यहाँ पे मिल गया है, तो इसको हम बाय कर लेंगे। और ये जो हमने जो सेल किया है ये 2 लॉट करना है, तो इसको यहाँ पे 2 लॉट कर लिया। तो ये देख सकते हो आपका जो ब्रेक इवन बन गया है 5% के ऊपर ब्रेक इवन है। और आपके पास जो मैक्स प्रॉफिट है 3600 के आसपास है। मार्जिन रिक्वायरमेंट है 41,000 का, क्योंकि ये 25 का लॉट साइज था। पर अगले महीने से सर लॉट साइज 75 हो गया था। फरवरी से 2025 का फरवरी से लॉट साइज 75 का हो गया था। यहाँ पे देख सकते हो आपके पास जो क्रेडिट है मार्जिन के ऊपर 2.9% है एक्सपायर डे तक। इस रीजन में हम ये टॉप को नहीं देखेंगे, हमको इस रीजन का देखना है। और इसको चलिए आगे ले चलते हैं, इसको 2 घंटा करके आगे ले जाते हैं। देखते हैं हमको 2% जब दिखेगा तो हम वहाँ पे स्ट्रेटेजी को क्लोज कर देंगे, और इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट करना नहीं है। और देखते हैं यहाँ पे देखिए एक दिन दिसंबर 30 हुआ है, और यहाँ पे अभी तक 1% प्रॉफिट दिख रहा है, 1.5% दिख रहा है। तो ये जब 2% दिखेगी तब हम इसको क्लोज कर देंगे। 1.9% दिख रहा है, और थोड़ा थोड़ा करके आगे जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2% दिख सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे 2% दिख गया। अपना जो मार्जिन लगा था उसको 2% रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। तो इस स्ट्रेटेजी को अभी दिसंबर का 31 ही हुआ है, हम जनवरी के लिए स्ट्रेटेजी डाले थे। तो लगभग 27 दिसंबर को डाले थे,
3 दिन ही हुआ है, 3 दिन के अंदर ही ये को 2% रिटर्न ये दे दिया। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी को हम क्लोज कर देंगे। इसको क्लोज करके अब चाहे तो अभी पूरा जनवरी महीने बचा हुआ है, तो अब चाहे तो इसको फिर से आप डिप्लॉय कर सकते हो, सेम स्ट्रेटेजी यहाँ पे फिर से आप डिप्लॉय कर सकते हो, या फिर आप वेट कर सकते हो। इस महीने के लिए आपका तो हो गया 2%, तो अब नेक्स्ट महीने चलते हैं। तो हम जनवरी का तो हो गया, हम फरवरी के लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा 2025 का जनवरी का जो आखिरी फ्राइडे है वहाँ पे, जो कि 31 जनवरी है। यहाँ पे हमने गए और हमारा जो टाइम रहेगा 10 बजे, 10 बजे को हम लोग ये ट्रेड को डिप्लॉय करेंगे। ये 10 बजे आ गए, और यहाँ पे जो हम एक्सपायरी लेना है वो फरवरी की एक्सपायरी, जो कि 27 फरवरी है, ये ले लिया। और यहाँ पे जो हमको सेल करना है और बाय करना है, 100 रुपीज़ के आसपास बाय करना है। ये भी देखिए 99.7 में मिल रहा है, पर ये भी 100 का मल्टीपल में नहीं है। तो हम 100 का मल्टीपल वाला स्ट्रेटेजी को ही बाय करेंगे। आप चाहे तो इसको भी बाय कर सकते हो। तो इसको हम बाय कर लिया, और ये इसको हमने सेल कर दिया। और हम यहाँ पे थोड़ा सा दूर जाके 10 रुपये के आसपास जो मिलेगा उसको हम बाय कर लेंगे हेज के लिए। तो ये हम बाय कर लिया। अब ये जो सेल लेगा इसको 2 लॉट करना है। आप यहाँ पे देखेंगे ये जो 10 रुपये का हमने बाय किया, इसको अगर नहीं बाय करेंगे तो आपका मार्जिन कितना लगेगा। ये देखिए 1.67 लाख का मार्जिन लग रहा है, और इसको बाय करने से मार्जिन थोड़ा सा कम हो रहा है, इतना ज़्यादा कम नहीं हो रहा है पर थोड़ा सा कम हो रहा है। तो ये हो गया स्ट्रेटेजी। इसमें आप इस रेंज का आपको इस रेंज का क्रेडिट हमेशा 2% के ऊपर ही देखना है, और तब जाके आपको 2% मिल सकता है ना, 2% के ऊपर क्रेडिट रहना पड़ेगा इस रेंज में। तो ये है स्ट्रेटेजी, हमने डाल दिया इसको, और इसको आगे ले चलते हैं। 2 घंटे आगे ले गया, अभी 0.2%, 0.3% मिल रहा है। 2% जब मिलेगी तब हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। 1.8% मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे 2.5% हो गया। तो हम 2% में इसको क्लोज कर देंगे। तो इसको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, क्योंकि हम इस फरवरी महीने में 2-3 दिन ही हुआ है, इसमें भी हमको टारगेट अपना मिल चुका है 2% का। जनवरी में मिला, फरवरी में मिला, अब मार्च के लिए चलते हैं। मार्च महीने के लिए जो फरवरी का आखिरी फ्राइडे है उस दिन हम इसको डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि 28 फरवरी है, 10 बजे के आसपास। तो यहाँ पे 10 बजे गए, और यहाँ पे हम जो एक्सपायरी लेंगे मार्च का, 27 मार्च का। और यहाँ पे जो सेलिंग बाइंग लेग होगा ये 98 हमको दिख रहा है, पर ये भी 100 का मल्टीपल भी नहीं है। तो ये वाला लेते हैं, ठीक है। इसको हम बाय करते हैं 111 को, और इसको 86 को हम सेल करते हैं। और एक दूर का है 10 रुपये के आसपास जो यहाँ पे मिल गया है, इसका हमने बाय किया। और यहाँ पे जो सेलिंग लेग है इसको 2 लॉट करना है, ये 2 लॉट कर लिया। तो ये वाला ट्रेड यहाँ पे बन चुका है। 2 घंटे करके आगे लेके चलते हैं और देखते हैं इसका रिटर्न कैसा रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका क्रेडिट भी 2.8% है जो एक्सपायरी तक का। तो इसको हम 2 घंटे आगे ले आते हैं, 2.2% मिल रहा है, 0.7%, 1%। जब 2% दिखेगी हमको इसको क्लोज कर देना है, क्योंकि उससे आगे हमको इसको नहीं ले जाना है, ठीक है। 2% का ही टारगेट रहता है, 0.7% मिल रहा है, 0.3%, 0.3%, -0.5%। और लॉस जब आपको -2.5% दिखेगी तो आपको इसको क्लोज कर देना है। यहाँ पे 2.1% आ गया लॉस, 1.4%, 1.8%, 2%, 1.6, 1.3, 1%। तो इसको आपको मतलब 2% लॉस, 2.5% लॉस दिखेगा, क्लोज कर देना है। 2% प्रॉफिट दिखेगा, क्लोज कर देना है। और इसके अंदर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसको इसको मतलब नो एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजी है ये। यहाँ पे देख सकते हो 1.3% मिल रहा है अभी तक, और 1.7% मिल रहा है, 1.8, 1.8। यहाँ पे आप देखिए 2% आ गया यहाँ पे। और ये ट्रेड यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं। हम जनवरी का भी हमको टारगेट मिला, फरवरी को भी मिला, मार्च को भी टारगेट मिला है। तो हम अप्रैल के लिए डालेंगे, जो कि मार्च का आखिरी फ्राइडे को 28 मार्च को है। टाइम रहेगा 10 बजे, 10 बजे के आसपास चले जाएंगे।
और यहाँ पे जो अप्रैल का एक्सपायरी है 30 अप्रैल है। और जो हमारा जो बाइंग लेग है वो लगभग 100 रुपीज़ के आसपास होगा। यहाँ पे हमको मिल रहा है 109। ये बार हम बाई कर लिया और इसको हम सेल कर दिया। और एक दूर का एक 10 रुपये के आसपास का या फिर लास्ट तक आपको जो मिल रहा है पे 11 रुपीज़ का मिल रहा है, तो इसको हम बाई कर लिया। और ये जो सेलिंग लेग है इसको हम डॉलर करेंगे, डॉलर कर लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्रेडिट है, अभी भी 3% का क्रेडिट है और ब्रेक इवन 4.2% है, जो कि काफ़ी अच्छा ब्रेक इवन है। और 2 घंटा आगे ले जाते हैं, 0.3%, 1.3%, 0.6%, 1.7%, 1.5%, 1.8, 1.9। यहाँ पे चार्ट नहीं है, इसके पास शायद डेटा नहीं था। यहाँ पे देखिए आपको 2% यहाँ पे मिल चुका है, तो यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। तो ये भी हमारा अप्रैल के लिए था, अप्रैल महीना भी हमारा टारगेट मिल चुका है। अब हम अप्रैल का आखिरी फ्राइडे को जाएंगे और अगले महीने के लिए इसको ट्रेड को डिप्लॉय करेंगे। अभी तक जनवरी से लेकर अप्रैल तक हमको एक भी महीना लॉस में नहीं गया, ये प्रॉफिट में ही मतलब क्लोज हुआ है, टारगेट मिला है। अब मई महीने के लिए हम ट्रेड को डालेंगे। तो वैसे यहाँ पे हम स्ट्राइक सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि 100 रुपीज़ के आसपास का बाय करेंगे। और यहाँ पे 95 मिल रहा है, इसको हमने बाई किया है और 79 इसको सेल किया है। ये हम 50 का मल्टीपल बार नहीं लेंगे, 100 का मल्टीपल बार स्ट्राइक ही लेंगे। और एक दूर का एक ये देखो 20 का मिल रहा है, उसके नीचे नहीं मिल रहा, तो इसको हमने बाई कर लिया यहाँ पे। और ये जो सेलिंग लेग है इसको 2 लॉट करना है, तो यहाँ पे 2 लॉट कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो क्रेडिट है 2.7% का क्रेडिट्स है। और हम इसको आगे ले चलते हैं 2 घंटा करके, ठीक है। 0.8 मिल रहा है, 0.7 लॉस, 0.4 लॉस दिख रहा है। तो टारगेट हमारा फिक्स है, 2% प्रॉफिट दिखेगा क्लोज कर देंगे, 2.5% लॉस दिखेगा क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे अभी तक लॉस दिख रहा है 1.5, 1.3, 0.2, 0.3, 1.6 लॉस दिख रहा है इसमें। अभी प्रॉफिट में आया है ये 2% दिखेगा, हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमें 2% का टारगेट रहता है और एस एल 2.5% का रहता है। 1.7 दिख रहा है, एस्टिमेट करके ले चलते हैं। 1.8, 1.9 दिख रहा है, 2% यहाँ पे दिख सकता है। 1.9, 1.9, 2% के आसपास आ चुका है ये। यहाँ पे देखिए 2.1% दिख रहा है। तो यहाँ पे जब 2% दिख रहा है, इसको यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। तो ये बेसिकली आपका था मई महीने का। तो अभी तक एक भी महीना लॉस में नहीं गया है, तो 5 महीने लगातार इसमें प्रॉफिट आया है। तो इसको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, फिर अगले महीने क्लियर करते हैं। ये तुम्हें आखिरी फ्राइडे 10 बजे यहाँ पे इसको डिप्लॉय करना है आपको, जून के लिए डिप्लॉय करना है। 26 जून का एक्सपायरी है मंथली। और जो यहाँ पे बाइंग रहेगा 100 के आसपास, 119 मिल रहा है, 99 मिल रहा है, इसको हम बाई करते हैं। और 81 को सेल करते हैं और एक दूर का एक बाई करते हैं एज, 11 रुपीज़ मिल रहा है यहाँ पे, इसको बाई कर लिया। और यहाँ पे जो सेलिंग लेगा इसको हम डो लॉट करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो क्रेडिट आपका 2.8% है, ठीक है। तो इसको चलाते हैं आगे, 2 घंटा आगे गया, 0.3%, 1.1%, 0.7%, 0.4, इसको 2% जब दिखेगी हमको यहाँ पे क्लोज कर देना है, ठीक है। 1.5% दिख रहा है, 1.4, 1%, 1.3, 0.6, 0.5, 1.5 तक गया था। देखते हैं यहाँ पे 1.2 हो गया। जितना टाइम बिताएगा ना उतना अच्छा, क्योंकि ब्लू लाइन काफी तेजी से ऊपर आता है जब टाइम बिताता है ये। तो यहाँ पे 1.3, 1.6 दिख रहा है, 1.8, यहाँ पे आपका 2% दिख रहा है, तो इसको यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो ये था हमारा जून महीने के लिए। जून महीने ये भी टारगेट मिल गया जून महीने का भी। अब जाते हैं 27 जून, जो कि आखिरी फ्राइडे ऑफ द जून मंथ है, 10 बजे के आसपास। और अगले महीने के लिए इसको हम डिप्लॉय करेंगे।
जो कि जुलाई 31 जुलाई का एक्सपायरी है। तो यहाँ पे भी सेम 100 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे मिल रहा है, 102 रुपया। इसको हम बाई किया। यहाँ पे 83 इसको हमने सेल किया। और एक दूर का जाके 13 रुपीज़ मिल रहा था, इसको हम बाई कर लिया। और इसको जो सेलिंग लगे इसको 2 लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो आपका 3% क्रेडिट है। तो क्रेडिट भी ज़्यादा नहीं लेना है, 2 से 3%, उससे ज़्यादा क्रेडिट नहीं लेना है। तो 3% क्रेडिट मिल रहा है, बस सही है ये। आगे ले जाते हैं 2 घंटा। 0.3 0.4 लॉस दिख रहा है। 0.1 यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुका है ये। 0.6 0.7 1.2 1.3 मिल रहा है। ये लगभग 2% आ जाएगा तो हम इसको क्लोज कर देंगे। 1.6 दिख रहा है, 1.7 दिख रहा है, 1.9 दिख रहा है। यहाँ पे 1.9 दिखा तो लगभग वहाँ पे 2% के आसपास दिख गया होगा। हम थोड़ा 5-5 मिनट करके आगे चलते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होगा ना, बीच में वो स्किप हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे 2% दिख गया था, पर वो स्किप हो गया। तो 2% यहाँ पे दिख गया, तो इसको हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगले महीने के लिए जाएंगे जुलाई का आखिरी फ्राइडे, जो कि 25 जुलाई है, क्योंकि हम अगस्त महीने के लिए ट्रेड को डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। यहाँ पे गया अगस्त का एक्सपायरी डेट 28 अगस्त। यहाँ पे हम 100 रुपीज़ के आसपास का बाई करेंगे। यहाँ पे 99.8 मिल रहा है, यहाँ पे 90 को बाई करते हैं, ठीक है। तो राउंड पे का 100 का मल्टीपल में बाई करना चाहिए। और इसको 72 में सेल किया। और एक दूर का एक 10 रुपये के आसपास इसको हमने बाई किया। और यहाँ पे इसको 2 लॉट के साथ किया सेलिंग। यहाँ पे देख सकते हो आपको जो क्रेडिट है 2.5%, तो ये सही है। आपको क्रेडिट भी ज़्यादा नहीं लाना है, 2 से 3% के बीच में क्रेडिट रखना है। तो इसको 2 घंटा आगे ले गया। 0.3%, 0.3%। यहाँ पे चार्ट में डेटा अवेलेबल नहीं है शायद। 0.9%, यहाँ 1% मिल रहा है, 1.1%। तो यहाँ पे जब भी हमको 2% दिखेगी हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। एक दिन आगे ले गया 1.7, यहाँ पे देखो 2% आपको दिख रहा है, तो इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। इसको यहाँ पे क्लियर करते हैं, फिर अगले महीने के लिए डिप्लॉय करते हैं। हमारा ये था ये आपका अगस्त का फर्स्ट तक पहुंचे थे, तो ये अगस्त महीने का हो गया। अब इसका आखिरी फ्राइडे को चलते हैं 29 अगस्त को 10 बजे को चलते हैं। यहाँ पे 10 बजे ये है। तो सितंबर के लिए हम करेंगे, 30 सितंबर का एक्सपायरी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमको 103 रुपीज़ मिल रहा है, इसको बाई किया। 81 को सेल किया। और एक टूर का 10 रुपये के आसपास का 9.8 यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हमने बाई कर लिया। और जो सेलिंग लगी उसको 2 लॉट करना है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस रेंज में आपको 2.8% का क्रेडिट है, तो सही है, रेंज के अंदर ही है। 2 घंटा आगे गया, 2 घंटा और आगे गया, 2 घंटा और आगे गया। 1.3% गया। 2.5% लॉस दिखेगा तो हम क्लोज कर देंगे। तो 0.7 प्लस में आ चुका था। यहाँ पे थोड़ा लॉस दिख रहा है। 0.6 दिख रहा था। 0.3, 1.8, यहाँ पे 2% लॉस दिख रहा है। 2.5% लॉस दिखेगा तो हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। 5 मिनट आगे ले जाते हैं। 5 मिनट आगे ले जाते हैं, लॉस नहीं दिखा अभी तक। ये देखो वापस आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा और आगे जाते हैं 2 घंटा करके। 1.2, 0.9, 1.3 दिख रहा है, 1.5 दिख रहा है। यहाँ पे देखिए आपको 2.4% का लॉस दिख रहा है। 2.5 दिखेगा तो हम क्लोज कर देंगे। 5 मिनट आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका 2.5% लॉस दिख रहा है, तो यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है।
अक्टूबर के लिए इसको डिप्लॉय करते हैं। अक्टूबर के लिए डिप्लॉय करते हैं, 28 अक्टूबर का एक्सपायरी ले लिया। और यहाँ पे हम जो सेल करेंगे, बाय करेंगे 100 रुपीज़ के आसपास, ये 106 बाय कर लिया। यहाँ पे 83 को सेल किया और एक दूर का सेल बाय करेंगे, ये 10 रुपीज़ के आसपास है कुछ, तो बाय किया। और यहाँ पे सेलिंग रेट को $1 किया। यहाँ पे भी आपका क्रेडिट 2.6% है, तो सही है। 2 से 3% के बीच का क्रेडिट रहेगा तो सही रहेगा। आप तो इसको ट्राई करना, मतलब 2% के आसपास ही क्रेडिट रहे इस रेंज में, उससे ज़्यादा मतलब रहेगा, मतलब अगर एग्जैक्टली 2% क्रेडिट रखेंगे तो आपका जो एसएल है वो जल्दी नहीं जाएगा। यहाँ पे देने का 0.9% मिल रहा है आपको, 1.2%, 2% जब दिखेगी तो हम उसको क्लोज कर देना है, ठीक है। उससे ज़्यादा हमको इसको होल्ड नहीं करना है। 1.5, 1.2, 0.2, यहाँ पे प्रॉफिट कम हो गया है, 1.2, 0.8, 0.6, यहाँ पे लॉस में जा चुका है, -1, -1 पर यहाँ पे फिर से ग्रीन में आ चुका है, 6.1, 1%, 2% यहाँ पे दिखेगा तो हम इसको क्लोज कर देंगे। 1.4 का लॉस, 2.7 का लॉस, 2.5, इसमें बेसिकली इस ट्रेड में भी हमारा एसएल जा चुका है, तो मतलब इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं और अगले महीने के लिए डिप्लॉय करते हैं, जो कि 31 अक्टूबर को है, आखिरी फ्राइडे, 10 बजे। यहाँ पे 100 रुपीज़ के प्रीमियम बाय करना है। नवंबर के लिए हम डिप्लॉय कर रहे हैं, 25 नवंबर का एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी। और यहाँ पे जो बाइंग ले गए, यहाँ पे 101 मिल गया और 78 इसको सेल करेंगे। और इसको जो हेजेक लेना पड़ेगा, जो कि 10.3 यहाँ पे दिख रहा है, इसको बाय किया। और यहाँ पे जो सेलिंग लेगा, इसको 2 करना पड़ेगा $2 से। तो यहाँ पे जो क्रेडिट है 2.4% है, सही है, 2 से 3% के अंदर ही है। तो हम टारगेट लेंगे 0.5%, 0.7%, 1%। यहाँ पे जब भी 2% दिखेगा तो हमको इसको क्लोज कर देना है। तो 1.8, 1.9, 2%, तो इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। 2% यहाँ पे मिल चुका है। फिर हम दिसंबर के लिए इसको डिप्लॉय करेंगे, जो कि आखिरी फ्राइडे है, 28 नवंबर, 10 बजे जाना है। यहाँ पे 30 दिसंबर का एक्सपायरी है। और यहाँ पे जो बाइंग लेंगे हम 100 रुपीज़ के आसपास का है, ये 93 मिल रहा है, 100 का मल्टीपल में लेना पड़ेगा। और ये 71 को सेल किया और एक 10 रुपीज़ का बाय किया। और ये जो सेलिंग लेगा, इसको 2 लॉट करना है। तो यहाँ पे भी अब 2.2% का क्रेडिट है, तो सही है ये। इसको 2 घंटे आगे चलते हैं। तो हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमको कितना % का यहाँ पे रिटर्न मिलेगा, अगर ये स्ट्रेटेजी हम चलाएंगे तो पूरा साल। 1.5, 1.4, 1.3, 2% दिखेगा तो इसको क्लोज कर देना है। 1.8, 1.8, 1.9, और यहाँ पे 2% दिख गया है, तो इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देखा कि यहाँ पे हमने पूरा 12 महीना यहाँ पे बैक टेस्ट करके सिमुलेशन करके देखा ये कॉल रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटेजी को। इनमें से हमारा 2 महीने सिल गया है, बाकी 10 महीने यहाँ पे प्रॉफिट आया है।
तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि 10 महीने में 20% बना है और 2 महीने में जो गया है 2.5 करके 5% गया है। तो ओवरऑल हमारा यहाँ पे प्रॉफिट मिला है 15%। तो ये रिजल्ट ऐसा रहा। अगर आप लोगों को मतलब इसमें कुछ अगर ट्विक करना है तो आप कमेंट में बता सकते हो कि कैसे इसका रिजल्ट और ऑप्टिमम कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।